हेलो दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर दोस्तों फिर आ गया हूं। परसेंटेज का मेंसुरेशन पर आधारित प्रश्न चल रहा था ना, और सूत्र बता चुके थे 2 पार्ट में, और एक पार्ट में मतलब क्वेश्चन करवा चुके थे। ये नेक्स्ट पार्ट है। और क्वेश्चन कितना हुआ था? 7 तक हुआ था। 8वां क्वेश्चन से फिर देखना आपको एकदम ये जान लीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप का समझा चुके हैं। आयत, वर्ग ना, आयत पे क्वेश्चन और वर्ग पे क्वेश्चन समझा चुके हैं ना, क्लियर हो चुका है। आज चलेगा वृत्त पे, और उसके बाद त्रिभुज पे, ऐसे ऐसे घन पे, घनाभ पे, पिरामिड, मतलब मतलब स्टेप बाय स्टेप जितने परसेंटेज लेवल क्वेश्चन बनते हैं सारे हम आपको क्लियर करा देंगे। आप ये जान लीजिए, अगर सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गए हैं, जान लीजिए आप जो है कहीं ना कहीं उत्तीर्ण जरूर हो जाएंगे। ये हमारी गारंटी है दोस्तों। लेकिन आपको कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब आप परिश्रम नहीं, कंटिन्यू परिश्रम करेंगे तब मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया गया तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। एक वृत्त के त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया गया तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, समझिएगा थोड़ा। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। समझ रहे हो ना? तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ए बराबर आर इंटू आर। अब आप ये बात समझिए, ए बराबर आर इंटू आर। जो भी हम कोई भी सवाल लगाएंगे, जो भी परसेंटेज कंडीशन रहेगा, परसेंटेज निकालना है उसका, जो भी कॉमन फैक्टर रहेगा वो हमेशा कैंसिल हो जाता है। वो हमेशा कैंसिल, जैसे इसमें कॉमन का है पाई है ना, पाई अगर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया जाए। अगर वृत्त की त्रिज्या को मतलब 5% बढ़ाओगे तो पहले 100 था तो उसमें भी पाई लगेगा, फिर 105 हो जाएगा, उसमें भी पाई लगेगा। तो पाई से क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। जैसे हम मान ले रहे हैं, देखिए ऐसे हम डायरेक्ट ही मान ले रहे हैं। देखिए इसे पाई है, पहले 100 था, फिर पाई है, फिर बढ़ा दोगे 105 हो जाएगा, पाई हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो पाई का हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। बस इतना जानिए, जो भी कॉमन फैक्टर रहेगा सूत्र में वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा जब आप का निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे। सहमत हो? तो ए बराबर देखिए, इसमें भी 5% की वृद्धि, इसमें भी 5% की वृद्धि, दोनों में क्या हुआ है? 5% की वृद्धि हुआ। तो आपका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आप बताए 100 बटा कितना, 100 और कितना, 100 प्रारंभिक था इनिशियल वैल्यू, और 5% वृद्धि 105। ये क्या हो गया? मेथड 1। और फिर देखिए, फिर 5% की वृद्धि 105 बटा 100। त्रिज्या मतलब त्रिज्या में 10% वृद्धि हुई है ना, त्रिज्या का मान होता है आर इंटू आर। तो 5% त्रिज्या में 5% की वृद्धि हुई है ना, तो मतलब आर में 5% वृद्धि, फिर इसमें 5% वृद्धि। 100 105 पहले 100 था, 5% वृद्धि 105 हो गया, फिर 100 था, फिर 5% वृद्धि 105 हो गया। अब कटा दीजिए 5 से 21 और 20, 5 कटा दोगे 21 और 20, गुणा करा दोगे 21 के सामने 441 और 20 भी सामने 400। सहमत हो? अब वृद्धि कितने की हुई है? देखिए 41 की वृद्धि कितने की? 41 की। अब इसको कह सकते हो 41% की वृद्धि हुई है। देखिए सही है ना, 41% की क्या हुई? वृद्धि हुई। अब ये कैसे आया है देख लीजिए, दिखा दें तो देखिए, वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि परसेंट बराबर 41 की वृद्धि कितने पे? 400 पे, इंटू कितना? 100। सही दोस्तों, 41 की वृद्धि कितने पे? 400 पे, इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। नहीं, 41% की वृद्धि हुआ, परसेंटेज चेंज करना। 41 से यूनिट माना जाएगा, 41 से यूनिट माना जाए। 41 की वृद्धि कितने में हुई है? 400 में। सही है। 41 की वृद्धि कितने? देखिए पहले 400 था, फिर 441 हो गया, वृद्धि कितने हुई है? 41 की। तो 41 की वृद्धि कितने में? 400, परसेंटेज चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई कराओगे 2 से कट गया। अब इसमें भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 10.25%। 10.25%। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आई हो आप लोग बताइएगा। मेथड 2 देखा, यहीं पे मेथड 2 देखा। मेथड 2 का लगेगा परसेंटेज बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। सहमत हो? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। सही, यही बताया गया था। देखिए क्या हो जाएगा? कितने परसेंट वृद्धि हुई? 5%। देखिए 5 प्लस 5 और 5 गुणे 5 और बटा 100। सहमत हो? 5 5 10 प्लस 5 हम 25, 100 भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 0.25।
25, अब इसको जोड़ दोगे 10.25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब आपका माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस में आंसर होगा, तब क्या होगा, कमी होगी। जब प्लस में आंसर होगा, क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वृत्त के व्यास में, किसी वृत्त के व्यास को 20% बढ़ा दिया गया तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। सही है, किसी वृत्त के व्यास को 20% बढ़ा दिया गया तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट के मतलब परिवर्तन होगा, कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। सही है, देखिए लिखिए। तो इसमें क्या हो गया, वृत्त के व्यास में कितना बढ़ाना, 20%। अब अगर इसका व्यास, अब ये नहीं है वृत्त के व्यास में अगर कह दिया गया, देखिए किसी वृत्त के व्यास को 20% बढ़ा दिया गया, अभी ना हो कि इसका त्रिज्या आधा हो जाएगा 10%, ये गलत हो गया, गलत हो जाएगा। देखिए प्रतिशत की स्थिति में जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि वृत्त के त्रिज्या में होती है, उतने ही प्रतिशत की वृद्धि और कमी वृत्त के व्यास में होती है। कह सकते हो वृत्त के व्यास में प्रतिशत वृद्धि और वृत्त के त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि का होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ नोट देख लीजिए, नोट लिख लीजिए। देखिए वृत्त के, देखिए प्रतिशत की स्थिति में जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि वृत्त के व्यास में होती है, उतने ही प्रतिशत की वृद्धि और कमी वृत्त के त्रिज्या में होती है। देखिए यहाँ दिख रहा है वृत्त में, देखा वृत्त में प्रतिशत, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, व्यास में प्रतिशत वृद्धि बराबर त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि, व्यास में प्रतिशत वृद्धि बराबर त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि का होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, फिर यहाँ साइड में आपको एग्जांपल समझा देंगे। सहमत हो, देखिए सहमत हो ना। मेथड 1 देख लीजिए, मेथड 1। तो देखिए वृत्त के, ये नहीं है वृत्त के व्यास में 20% की वृद्धि हो रही है, त्रिज्या हम 10% काट कर दे, आंसर गलत हो जाएगा। वृत्त के व्यास में जितने परसेंट की वृद्धि होती है, वृत्त के त्रिज्या में भी उतने परसेंट की वृद्धि होती है, उसमें परिवर्तन कोई नहीं होता है। देखिए अब क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्या होता है, R इंटू R होता है, या कह सकते हो R का स्क्वायर। सही है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पाई R स्क्वायर। तो है पाई का हो, जो चीज कॉमन है भैया वो हट जाएगा, जो चीज कॉमन है उससे कोई हमसे रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, देखिए कितने 20%, 120/100 इंटू 120/100। सही है, 2 जीरो से कट गया, 12 बार हम 144/100। 100 कितने की वृद्धि हुई, 44 के, तो यही 100 में कितने की वृद्धि, 44 के, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, 44% की वृद्धि हुई है। कितने की, 44% की। अगर नहीं समझ में आया, देखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर 44 की वृद्धि कितने पे, 100 पे, और गुणे कितना 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 44%। या नहीं तो देखिए 100 पे कितने की वृद्धि, 44 की, तो यही कहा हो गया डायरेक्ट 44%। सहमत हो, देखिए। और इसको देखिए, अगर इसको आप एग्जाम्पल मेथड से आप समझना चाह रहे हो, हम समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे एक वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या कितना है, 20 है। एक वृत्त क्या है, इसका त्रिज्या कितना है, 20 है। अब वृत्त में अगर हम इसका मतलब त्रिज्या कितना 20 है, अगर इसमें जो है, अब इसका जो है व्यास कितना हो जाएगा, एक वृत्त है, इसका जो है त्रिज्या कितना है, 20 है। अगर इसमें हम 50 त्रिज्या में 50%, इसका व्यास कितना हो जाएगा, देखिए इसका व्यास कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 40 हो जाएगा। सहमत हो, 40 हो जाएगा। सहमत हो, अगर इसमें हम 50% की वृद्धि कर दें, देखिए 20 का अगर हम 50% निकालें, 2 जीरो से कट गया, 5 दूना 10। अगर इमन 50% की वृद्धि हो जाएगा तो कितने की वृद्धि हो, 10 के, 20 10 30 हो जाएगा। ये त्रिज्या कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया, 30 हो गया। सहमत हो, पहले त्रिज्या 20 था और व्यास कितना था, 40 था। अब हम 50% की वृद्धि कर दिए तो कितना हो गया, 10 की वृद्धि हो गया, 20 10 30 हो गया त्रिज्या। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, इसका व्यास कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका व्यास हो जाएगा कितना, 60। अब देखिए यहां से 20 से 30 आने में कितना वृद्धि हुआ है, 50% का वृद्धि हुआ है। तो त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुआ है, तब 20 से 30 हो गया है। अब 40 से 60 हुआ, इसमें भी 50% वृद्धि होगा। कैसे, देखिए 40 से 60 हुआ, वृद्धि कितने को हुआ है, 20 का, और कितने पे, यहां लगा दें। देखिए 40 से 60 हुआ, वृद्धि कितने को हुआ है, 20 का, और कितने पे, 40 पे, और गुणे कितना 100। 20 का नम 20 दूना 40, और इसको कटा दो कितना, 50%।
सही दोस्तों 50, तो यही कहा आ गया 50%। तो यही कहा गया है ना, जितना त्रिज्या में वृद्धि होगा जितने परसेंट का उतने ही परसेंट के व्यास में वृद्धि होगा। आप लोग उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए मेथड 2 यहां देख लीजिए। मेथड टू का लगेगा वही, देखिए का परसेंटेज बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटा 100। सहमत हो? तो देखिए प्रतिशत बराबर 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा कितना 100, 2 जीरो से कट गया, 20 40 और प्लस 2 दूना 4, कितना आ गया दोस्तों 44%। ठीक है, मेथड 2 हो गया, मेथड 1 हो गया, यही कहा है आपको समझा दिए हैं। और जो चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गए हो, जान लीजिए इससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त के व्यास को 100% बढ़ा दिया गया है, तो बताइए वृत्त के क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि वृद्धि के पूर्व वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर था। जबकि वृद्धि के पूर्व वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो पहले अगर हम देखिए ये कहा जाता है एक वृत्त के व्यास को 100% बढ़ा दिया गया है, तो बताइए कितना परसेंट की वृद्धि होता। तो प्रतिशत बराबर हम डायरेक्ट निकाल लेते, कैसे देखिए 100 प्लस 100 इंटू 100 बटा 100 कैंसिल हो गया, है पूरा जोड़ दोगे 300% की वृद्धि आता, यही हमारा आंसर हो जाता। अगर कहा जाता एक वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि हो गया है, तो हमारा क्या होता 100 प्लस 100 और प्लस 100 इंटू 100 बटा देखिए यहाँ तक बटा 100 कैंसिल, ये पूरा जोड़ दोगे, हमारा आंसर होता 300% की वृद्धि होगा। लेकिन कहा गया है वृद्धि के पहले उसका क्षेत्रफल कितना था 154, तो नया क्षेत्रफल का हो जाएगा दोस्तों, नया क्षेत्रफल हो जाएगा 154 का कितना 300% की वृद्धि हो गई है, तो कितना हो जाएगा 400 बटा 100। सहमत हो? नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 300% की वृद्धि हुई है, 154 गुणे 400 बटा 100। जैसे हम कहते हैं, बात समझिएगा, ये तो क्लियर हो गया ना। अगर एक रेशियो में लगाए तब वो आ जाता, तो क्या लगाते 100 वृद्धि हो जाता, कितना हो जाए 200। सही है ना? तो मतलब 1/2 1/2 मतलब 2/1 2/1, कोई दिक्कत नहीं, हम यही वाला मेथड लगा दिए हैं। घबराने वाले बार दोनों मेथड लगाना उचित नहीं है ना। तो नया क्षेत्रफल बराबर होगा का पुराना वाला 154 था, 300% की वृद्धि हुई है, कितना 300%, मतलब 100 प्लस 300 कितना हो जाएगा पूरा 400 बटा 100। जैसे हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं 10% की वृद्धि हुई तो आपका क्या कहोगे 110 बटा 100। अगर हम कहें 20% की वृद्धि हुई तो आप कहोगे 120 बटा 100। अगर हम कहें 50% की वृद्धि हुई तो आप कहोगे 150 बटा 100। अगर हम कहें 90% की वृद्धि हुई तो आप कहोगे 190 बटा 100। अगर हम कहेंगे 95% की वृद्धि हुई तो आप कहोगे 195 बटा 100। अगर हम कहेंगे 99% की वृद्धि हुई तो आप कहोगे 199 बटा 100। अगर हम कहेंगे 100% की वृद्धि हुई तो आप कहोगे 200। 100 प्लस 100 कितना 200। इसी तरीके से हम कह रहे हैं अगर 300% की वृद्धि हुई 100 प्लस 300 कितना हो गया 400 बटा 100। अब 2 जीरो से कट गया, अब इसको गुणा करा दोगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों 4 चौक 16 6। सही है, 4 चौक 16 6, 4 5 20 21, 4 का 9 4 2 6, कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही का हो गया आपका नया क्षेत्रफल, यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की कमी की जाती है, उसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की कमी की जाती है, तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त देखा, उसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा ना, कि उसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो कॉमन रहेगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन है तो पाई सबसे कोई मतलब है नहीं, तो आप कह सकते हो आर स्क्वायर बराबर, तो 19% की कमी कर दोगे 81 बटा 100 हो जाएगा कि नहीं। सहमत हो? आर स्क्वायर बराबर, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है का पाई आर स्क्वायर, एक कॉमन, इससे हमसे कोई मतलब है नहीं, कट जाएगा। सही है, ऊपर नीचे करोगे वो हमेशा कट जाएगा, जो चीज कॉमन है वो तो दोनों साथ जुड़ेगा ना। देखिए आर स्क्वायर बराबर 19% कमी कर दो कितना 100 में से 19 घटा दो कितना 81 बटा 100। सहमत हो? तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे 9 बटा 10। सहमत हो? सही है, 9 बटा 10। अब कितने कमी हुई है 1 की, पहले 10 था अब कितना हो गया 9, कमी हुई कितने के 1 की। तो कमी प्रतिशत बराबर, कमी परसेंट बराबर 1 बटा कितने 10 और गुणे कितना 100। जीरो से कैंसिल हो गया, कितना आ गया दोस्तों 10%। कितना आ गया 10%। बात समझिएगा, देखिए
यही जो पाई है, पाई थोड़ी मतलब है, तो कॉमन है। ऐसे त्रिभुज पढ़ाएंगे, त्रिभुज में क्या रहता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 सबसे कोई मतलब ही नहीं, वो तो कॉमन रहेगा, कट जाएगा। जो चीजें परसेंटेज सवाल लगाओगे, जो चीज कॉमन रहे वो तो पुराना नियम दोनों जुड़ेगा, वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 19% कमी, तो कितना 91/19% कमी, मतलब 100 में 19 घटाओगे कितना बोलो 81, 100 में 19 घटाओगे कितना हो गया 81, तो 81/100 सही, 81/100। अब यहाँ आएगा तो काड़ी में हो जाएगा, तो काड़ी से बाहर निकालोगे क्या निकलेगा 9/10 निकलेगा, तो 10 कितने कमी 1 कमी, 10 कितने कमी 1 कमी, तो कमी परसेंट बराबर 1/100 गुणे 1/10, 1/10 गुणे 100। परसेंटेज चेंज करने के लिए हम किससे गुणा कराएंगे 100 से, सही है ना। तो 1/10 गुणे 100, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया दोस्तों 10%। ठीक है, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज के आधार को 10% बढ़ा दिया गया और इसकी ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया गया, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक त्रिभुज के आधार को 10% बढ़ा दिया गया और इसकी ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया गया, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 सबसे कोई मतलब है नहीं, ये का है कॉमन है, जो चीजें कॉमन रहेगा उससे कोई मतलब है नहीं हमें। तो मेथड 1 देख लीजिए, मेथड 1 देख लीजिए, तो कहा गया है 10% की बढ़ा दिया गया और 30%, तो कितना 110/100 और 30% वृद्धि 130/100, सहमत हो, सही है ना। देखिए पहले 100 था, 10% वृद्धि 110/100 के मन आधार में, सही है। देखिए आधार में 10% की वृद्धि हुआ है और ऊंचाई में 30% की वृद्धि हुआ है, सही है। तो देखिए पहले 100 था आधार, फिर 110% वृद्धि 110 हो गया, और पुराना प्रारंभिक वाला 100 था ऊंचाई, 30% वृद्धि 130 हो गया। अब 0 0 से कैंसिल हो गया, सही है। अब इसका गुणा करा दोगे 13 का नाम 13 और 13 का नाम 13, 1 14, 143/100, सहमत हो। तो कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों 43 की। अब कह सकते हो 100 पे 43 वृद्धि, 43% की वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर, वृद्धि परसेंट बराबर 43 और कितने पे 100 पे, और गुणे कितना 100, 43 कैंसिल, सॉरी यहाँ 100 कैंसिल हो जाए, कितना हो गया देखो 43%, सहमत हो। देखिए चाहे कह सकते हो 100 पे, देखिए 100 था 143 हो गया, तो वृद्धि कितने 43 के यही का हो गया 43% हो गया। लेकिन अगर आप लगवाना चाह रहे हो सवाल तो पूरा लगा देना, वृद्धि परसेंट बराबर 43 कितने पे 100 पे, गुणे 100 कैंसिल हो गया 43%। मेथड 2 वही है, प्रतिशत बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा कितना 100, सहमत हो। देखिए कितना, देखिए प्रतिशत बराबर 10 प्लस 30 प्लस कितना 10 गुणे 30/100, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, देखिए इसको जोड़ दोगे कितना 40 प्लस 1 गुणे 3 कितना 3, कितना आगे बोलो 43%। प्लस में आएगा वृद्धि होगा, माइनस में आएगा दोस्तों क्या होगा कमी होगा। प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और लास्ट, लास्ट मतलब इस पार्ट का। देखिए किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। किसी त्रिभुज को 8%, देखिए 8% और 12%, मेथड 1 देखिए 8% 108/100 और 12% 112/100, सहमत हो, ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, 8% बढ़ाओगे 108/100, 12% बढ़ाओगे तो 112/100। और मेथड 2 देखिए, मेथड 2 वही इसी पर प्रतिशत वृद्धि बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो देखिए प्रतिशत बराबर कितना 8 और प्लस कितना 12 प्लस 8 गुणे 12 बटा कितना 100, सहमत हो। अब 8 12 जुड़ गया कितना आ गया 20 प्लस 12 8 96, सहमत हो। 12 8 96, 12 8 96 में अगर 100 का भाग दे दोगे तो 0.96 आ जाएगा, 0.96 आ जाएगा। 12 8 96 में अगर 100 का भाग दे दोगे तो 0.96 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे तो 20.96 प्रतिशत की क्या होगा वृद्धि होगा। अगर माइनस में होता कमी होता, प्लस में आएगा क्या होगा वृद्धि होगा, प्लस में आएगा क्या होगा वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो आएगा आप मतलब कम बेसी करके वही क्या होता आंसर कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट कर लेके आएंगे। और आप लोग नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए अपने दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।